पिछले कई दिनों से वाराणसी का यूपी कॉलेज सुर्खियों में छाया हुआ है और इसकी वजह है वक्फ बोर्ड का एक बड़ा दावा। दरअसल साल 2018 में वाराणसी के भोजूबीर इलाके के रहने वाले एक मुस्लिम शख्स ने वक्फ बोर्ड में आवेदन कर यूपी कॉलेज को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया था। इस आवेदन के आधार पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से साल 2018 में उदय प्रताप कॉलेज प्रबंधन को एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस का जवाब देते हुए कॉलेज प्रबंधन द्वारा कहा गया कि मस्जिद अवैध तरीके से बनी हुई है, मस्जिद का कोई कागजात नहीं है। हालांकि एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि कॉलेज परिसर में ही एक मस्जिद है, वहीं आज जुमे की नमाज पढ़ने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। वाराणसी के 115 साल पुराने यूपी कॉलेज में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया और आज जुमे की पहली नमाज है और आप भीड़ देखिए कि किस संख्या में इस वक्त जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। आम दिनों में ये जो जुमे की जो भीड़ होती है वो लगभग 50 की संख्या में होती है, लेकिन आज लगभग 4 से 5 गुना जो ज़्यादा भीड़ है वो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज के जो नमाजी थे वो भी आज अपनी नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं और कहीं कहा यह जा रहा है कि जो अपनी ताकत है उसकी नुमाइश की एक तरीके से कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस पूरे विवाद के बाद से जो छात्र था वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। लेकिन अब छात्रों का एक तरीके से रिएक्शन देने के लिए, छात्रों का प्रतिकार करने के लिए जो नमाजी हैं वो भी सामने आए हैं और बड़ी संख्या में आप भीड़ देखिए। लगभग 100 मीटर का ये फासला है मुख्य गेट से लेकर और जो मस्जिद है वहां तक ये जो भीड़ है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। तो जिस तरीके से लगातार ये पूरा कंट्रोवर्सी सामने आता जा रहा है, जो विवाद सामने आता जा रहा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी नींद उड़ी हुई है। देखिए इसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटी आयु के भी जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। हम कुछ यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि वो कहाँ से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या आम दिनों में कुछ इसी तरीके की भीड़ होती है या फिर इतनी ही संख्या रहती है, क्योंकि जो खुफिया जानकारी है और जो छात्र बता रहे हैं आम दिनों में यहाँ पर जो जुमे की नमाज अदा होती है लगभग 40 से 50 की संख्या होती है, लेकिन आज जो संख्या है वो लगभग 500 के आसपास यहाँ पर पहुंची हुई है। तो कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? वक्फ बोर्ड की ये क्या प्रॉपर्टी है? क्या ये क्यों ये वक्फ यूपी कॉलेज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है। आमतौर पे देखिए जो यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो बाइक से नहीं आते देखिए, लेकिन आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बाइक से भी पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी आस्था है मस्जिद को लेकर वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। कुछ और लोग भी हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? बता चुके हैं आपको हम। जी सर आम दिनों में इतनी भीड़ होती है सर यहाँ पर? नहीं डेली नहीं होती, बस शुक्रवार होती है। आज कुछ ज्यादा भीड़ है? नहीं ज्यादा भीड़ नहीं है, ऐसी हर शुक्रवार। लोग बता रहे हैं कि 50 की संख्या में भीड़ होती है, लेकिन आज करीब 500 की संख्या है। ऐसे डेली होती है भाई, ऐसी हर शुक्रवार को ना, हर शुक्रवार कितनी भीड़ होती है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शुक्रवार को भीड़ होती है, लेकिन जो हमारे जो खुफिया जानकारी है जो LIU के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि आम दिनों में यहाँ पर लगभग 50 की संख्या होती है, लेकिन आज जो नमाजियों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं 4 से 5 गुना अधिक है। गौरतलब है कि वाराणसी के भोजूबीर इलाके में उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना साल 1909 में की गई थी। वहीं इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, सुनिए। इमाम साहब आए हैं, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड या सरकारी रिकॉर्ड दस्तावेज का मामला है, ठीक है। सबसे पहले सवाल ये है कि ये यूपी कॉलेज और वक्फ बोर्ड के बीच का ये मामला आया, जिसमें हमारे मजार शरीफ और मस्जिद हैं। ये मस्जिद नवाब टोक साहब के जमाने से है और उसके बाद बंदोबस्त 1291 में कोई भी देख ले, और जब तक हमारे यहाँ जमींदारी नहीं टूटी थी 1952 के पहले, तो खतौनी में बसरा सदर लिखा होता था और महाराजा उसके मालिक होते थे। खसरे में कैफियत कालम होती थी, मगर इस मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे कागज हैं। यूपी कॉलेज अपना कागज निकालेगा, हम लोग अपना कागज निकालेंगे। वक्फ बोर्ड के साथ हम इसलिए रहेंगे कि हमारी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में एंट्री है। अच्छा 1909 में 115 साल पुराना। हाँ ठीक है, ट्रस्ट बनाया गया। हाँ बोलिए आप। 1909 में अगर इसकी स्थापना हुई तो हम 1882 की बात करते हैं। आप इसका जवाब हमको दे दीजिए। 1882 में का यूपी कॉलेज था?
अगर यूपी कॉलेज को जिसने जमीन दिया हुआ पेपर यूपी कॉलेज जो ट्रस्ट जो जिस ट्रस्ट के माध्यम से ये लिया गया है उसमें ना आप जमीन खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, ये प्रावधान है। ठीक है। ये ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट है? ये ट्रस्ट कब बनी? इंडोरमेंट ट्रस्ट हो या किसी ट्रस्ट हो, जब ये पहले से उस ट्रस्ट के आने से बहुत पहले से जब महाजी ये राजा साहब की जमीन नवाबों की जमीन रही है तो वो जमीन ट्रस्ट के पावर में कहाँ से आया? ये अभिलेखी मामला है। इसको नवाब टोक की नवाब टोक कहे जाते हैं। मेरे हैं सारे कागजात हैं, अभी आधे अधूरे हैं, अभी कुछ समय मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर हम लोग कागज कैलकुलेट करके आपको सामने रख देंगे, इसलिए कि ये मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है। यहाँ कोई उठा कर ला कर नहीं रख दिया है। यहाँ पर एक जमाने से नमाज हो रही, बाबा यहाँ आराम कर रहे हैं। तो यूपी कॉलेज 1909 में बनी, उससे पहले से है, इसलिए है पहले से है। बिजली काट दे, सब काट दे, ये तो भैया वर्तमान की सरकार है। मस्जिद और मजार है, मुसलमानों पे तो आफत आई हुई है। वहीं वक्फ बोर्ड के दावे के बाद यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का भी बयान सामने आया है। अरुण भाई ये बताइए कि पहले एक छोटा सा बाजार था, फिर वो मस्जिद बना और अब पूरे कॉलेज पर ही दावा किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की इस साजिश को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि राजर्षि सिंह सुखदेव जी ने 1909 में इस कॉलेज की स्थापना की थी। उस टाइम पे ऐसा वक्फ बोर्ड वगैरह नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। तो ये विगत कुछ वर्षों बाद 1937 में वक्फ बोर्ड आया था। तो आप सीधे तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ 1909 में बनाई जा चुकी है तो 1937 में आकर के उस पर अपना मालिकाना हक कैसे जताएगी? हाँ, और पहले तो क्या चीज़ है कि पहले इसमें इतना बड़ा मजार भी नहीं था। यहाँ एकदम छोटा सा मजार था, एक पीर बाबा का मजार था। हमने सुना ये था कि पहले पीर बाबा जो थे उनकी थोड़ी सी ज़मीन थी यहाँ पे, उन्होंने बोला हुआ था कि मेरे मरने के पश्चात मुझे यहीं पे दफनाया जाए। तो उनके लिए एक छोटा सा जगह दिया गया था। वो धीरे धीरे ये लोग, जैसे रात में बच्चे जब यहाँ हॉस्टल जैसे पहले सारे खुले हुए होते थे, तो जब वो बंद थे हॉस्टल तो ये लोग रात में ईंट गिट्टी बालू ये सब गिरा के अपना बनाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे ये अपना कब्जा बढ़ाते गए। हालांकि उस टाइम तक किसी ने कुछ भी बोला नहीं, पर आए दिन डेट में यहाँ पर एक बड़ा जो मस्जिद है वो उसकी जो इमारत है वो तनकर खड़ी हो चुकी है और यही परेशानी का सबब भी है। कॉलेज प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वहां पर किसी तरीके से बिजली कनेक्शन की इजाजत नहीं दी गई थी। बावजूद इसके जो मस्जिद कमेटी के लोग थे वो अवैध तरीके से वहां पर बिजली एक तरीके से वो अपनी लाइट की व्यवस्था किए थे। लेकिन अब इस खबर के सामने आने के बाद से जो लाइट है वो काट दी गई है। क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं एक साजिश के तौर पे इस पूरे कॉलेज को हथियाना चाहता है? जी, वक्फ बोर्ड जो है 1937 में गठन हुआ था, जबकि 1909 में राजर्षि बाबा ने यहाँ पे इस कॉलेज की स्थापना किया था। तो ये खारिज करना चाहिए। हाँ। लेकिन इसको लेकर बिल भी आ रहा है, अमेंडमेंट बिल आ रहा है लोकसभा में, लेकिन जो विपक्ष है उसे ये नागवार गुजर रहा है। विपक्ष ये नहीं चाहता है कि बिल में संशोधन हो। ये झूठा हो सकता है सर, क्योंकि जब जो गठन ही नहीं हुआ तो उसका दावा करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो जिससे पहले 1909 से पहले स्टार्ट हुआ था ना, 1937 में आके थोड़ी नहीं कुछ कर सकता है, ये खारिज। हाँ, वो केवल एक कम्युनिटी को लेके राजनीति कर रहा है, उस कम्युनिटी के लिए वो खड़ा हुआ है, उसको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। ये पूर्ण रूप से यहाँ गलत है जो किया जा रहा है। 1909 में राजर्षि सुखदेव ने इसकी स्थापना की और 1937 में जो है वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। वक्फ बोर्ड कैसे इस पे दावा कर सकता है? हम लोग इस मस्जिद का बहुत पहले से ही विरोध करते आए हैं, आज नहीं है ये वक्फ बोर्ड का अब जो है ये दावा कर रहा है। इससे पहले भी हम लोग इस मस्जिद का जो है विरोध करते आए हैं। सवाल इस बात का है कि शिक्षा के मंदिर को निशाना क्यों बनाया? जी, वही बात है कि यहाँ जितने भी छात्र इकट्ठा हैं हम लोग सब आक्रोशित हैं, इस बात का विरोध करते हैं और हम ऐसा करते रहेंगे। क्या कुछ और भी छात्र हम उनसे भी बात करेंगे? क्या नाम है आपका? सौर्य प्रताप सिंह। सौर्य किस क्लास में है? BA 5 सेमेस्टर। 5 सेमेस्टर में। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण आया है, वक्फ बोर्ड की ओर से जो नोटिस जारी की गई है, हालांकि नोटिस तो 6 साल पहले की है, लेकिन इस नोटिस को किस तरीके से देखते हैं? क्या शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की कोशिश करना वाजिब आपको लगता है? नहीं, एकदम नहीं। क्या है कि यहाँ पे जो है कि एक छोटा सा मस्जिद था, मतलब मकबरा था, और उसको बढ़ा के बड़ा कर दिया गया है। अब क्या स्टेटस है उसका? उसका स्टेटस यही है कि फैलाना चाहते हैं लोग और बहुत ज्यादा मात्रा में। क्या अभी भी रात के अंधेरे में काम होता है क्या? नहीं, अभी काम तो होता है, जारी है, पर जो है वहीं पे रुका हुआ है। लेकिन उनके मन में है कि इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। बड़ा किया जाए? हाँ, उनके मन में धीरे धीरे बड़ा इतना कर दिया जाए कि पूरे कॉलेज को ही कब्जा कर लिया जाए। हम लोग मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है, ठीक है,
हमारा देश आधुनिक देश धीरे धीरे बनता जा रहा है। हमने ये रंग भी हरे रंग का पहना हुआ है, हमने ये जैकेट, ठीक है। हरे रंग का आपने पहना है कि केसरिया ये पहने हैं, व्हाइट ये लोग पहने हैं। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, उनसे हमने 15-20 साल पहले से जुड़ा हुआ है हमारा। पर उनकी जो नियति है, जो उनकी मनसा है, सवाल उस पे उठ रहे हैं। सवाल ठीक है उठ रहा है। देखिए, जब तक ये जितने एरिया में इनका है मस्जिद, ठीक है, उतने से ये लोग खुश हैं तो ठीक है। पर अगर वक्फ बोर्ड ये अगर दावा करता है कि पूरा कॉलेज कैंपस जितना है 2 किलोमीटर का रेंज पूरा हमारा है, तो ये सरासर गलत है। ये इस प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए।